नमस्कार साथियों। आज हम क्लास नाइन्थ का जो कि एग्जाम हो चुका है तो उन्हीं का पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट से देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन 1 मार्च को क्वेश्चन हुआ था, तो उसी का जो सो हम आज एनालिसिस करेंगे कौन कौन क्वेश्चन का जवाब हो सकता है। ठीक है, जितने भी क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट जो भी एग्जाम दिए हैं, झारखंड का एग्जाम जो भी दिए हैं, तो अपना आंसर से मिला लें। इससे क्या होगा, उसको पता चल जाएगा हम कौन कौन क्वेश्चन प्रश्न बनाया है। तो ये गणित का क्वेश्चन है मेरा, गणित का और साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, हम लोग देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 0.3 दिया रैकरिंग का, इसका आंसर क्या होगा। तो रैकरिंग हटाना है, नीचे 9 डालना है, क्या क्या हो जाता है 1/3 होता। यानी ऑप्शन क्या, तो मेरा 1/3 होता, ऑप्शन नंबर ए होता। आगे बढ़ते देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन में 4 कह रहा है कि 1/√2 का परिमेकरण क्या करना है। तो परिमेकरण कैसे होता है, 1/√2 था, ये ऊपर √2 गुना करना था, नीचे √2 गुना करना था। इसे गुना करते हैं तो यहाँ होता √2 बटे क्या होता 2 आता। तो कट के आंसर क्या था, ऑप्शन में बी आता मेरा। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ देख रहा है 36 के पावर दे रखा है 1/2, वर्गमूल है ये। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। इसका आंसर तो ऐसे मानना था, कोई जान पड़न था नहीं। यहाँ दे रखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है, और √2 इंटू √2 होता है। तो 4 में 2 के कितना बचता, 2 बचता। यानी ऑप्शन क्या था, ए हो जाता। तो हम जान पड़ा नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे क्या चीज दे रखा था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पी एक्स बराबर दे रखा था, क्या जानते, 2x प्लस 1 बराबर, यहाँ पे जीरो लेना था, शून्य निकालना है। तो 2x बराबर क्या होता, -1 हो जाता। तो x कितना आता, 1/2 आता, मानी -1/2 आता। ऑप्शन में क्या होता है, बी मेरा सही होता है, बी सही होता है इसका आंसर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, अगला भी बहुत आसान क्वेश्चन था। कह रहा है यहाँ पे क्या निकालना है, कह रहा है कि कोशिकाओं के आधार पर, कह रहा है जीवों को कितने भाग में बांटा गया है। तो कोशिकाओं के आधार पर जीवों को बांटा गया 2 भाग में, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो इसका आंसर क्या होता है, बी हो जाता। ऑप्शन ये भी सही, बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। कह रहा है कि बताइए कि जी पौधे के जिस क्षेत्र में वृद्धि करता है उसे क्या बोलते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे, विभोज उत्तक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विभोज उत्तक। यानी ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पे मेरा ऑप्शन, यहाँ भी ऑप्शन मेरा क्या होता है, सी सही हो जाता। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा था, कह रहा है सरल अस्थायी उत्तक कितने कौन कौन सी है। तो सरल अस्थायी उत्तक में क्या कहता आता, तो क्लोरीन कायमा भी आता है, पेरेंट कायमा भी आता है, और स्क्लेन कायमा, यानी इनमें से तीनों आता। ऑप्शन में यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन में यहाँ पे डी सही होता। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा घूम गया, कोई बात नहीं है, तो मैनेज करना है। आगे कह रहा है कि वर्गीकरण के आधारभूत के लिए कौन सी इकाई है। तो वर्गीकरण के आधार के लिए जो मुख्य इकाई था वो क्या था, जाति। यानी जाति के आधार पर क्या किया गया, जो सो आधारभूत को वर्गीकरण किया गया है। मुख्य आधार जाति है, स्पीशीज जाता। ऑप्शन सी होता। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, कह रहा है निम्न तत्वों में कौन द्विपरमाणुक नहीं है। तो द्विपरमाणुक छाड़ना था। तो क्लोरीन भी क्या है, मेरा द्विपरमाणुक है, हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक है, और नाइट्रोजन भी द्विपरमाणुक है। ये तो फास्फोरस द्विपरमाणुक नहीं है। तो ऑप्शन क्या होता है, मेरा ऑप्शन में यहाँ पे डी बिल्कुल सही होता। जो बच्चा मारा डी बिल्कुल सही है। आय कह रहा है परमाणु परमाणु की इकाई क्या है। तो परमाणु द्रव्यमान क्या है इकाई, तो सेंटीमीटर तो नहीं होगा, सेंटीमीटर तो नहीं होगा, ए तो नहीं होगा, एक्सेलरेशन ये मात्रा होता है। यहाँ क्या होता है, यू होता। तो ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पे बिल्कुल मेरा यू सही होता है। परमाणु द्रव्यमान की मात्रा क्या होता है, यू होता है। आगे कह रहा है अगला क्वेश्चन कि 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो 18 ग्राम जल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता। तो जल क्या होता है, H2 होता है। उसमें 2 हाइड्रोजन का हुआ और 16 क्या हुआ, ऑक्सीजन का हुआ। तो कितना आता मिला के, यहाँ 16 मेरा सही होता। ऑप्शन में यहाँ पे नहीं देखा, 16 ऑप्शन था। ठीक है, 16 होना चाहिए। देखिए आगे कह रहा है कि व्हाट्स हैपन व्हेन जब एमोनियम क्लोराइड हीटेड। कह रहा है क्या होगा जब हम लोग कह रहा है एमोनियम क्लोराइड, यानी अमोनियम क्लोराइड को जब क्या करेंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा। तो एमोनियम क्लोराइड ऐसा ऐसा एक यौगिक है जो क्या करते हैं, सीधा इसको हीट करने के बाद वो ठोस से क्या बनती है, गैस बनती है। तो क्या होता है, उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, यानी सब्लिमेशन हो जाता है। तो ये आगे बोल रहा है सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी होता है। तो सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस किस रूप में बदल जाती है, तो वो द्रव के रूप में बदल जाती है। यानी वो जो गैस हो जाता है वो क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर से क्या होता है, वह चीजें गैस से किस क्या बदल जाती है, सीधा द्रव बदल जाती है। तो ऑप्शन क्या होता है, मेरा ऑप्शन में यहाँ पे ए सही हो जाता है। देखिए आगे क्या कह रहा था, अगला क्वेश्चन दिया रखा है यहाँ पे, कह रहा है कि आप यहाँ पे कि हु डिस्कवर्ड कैनाल किन्ने, यानी कैनाल किन्ने खोज किसने किया है। तो कैनाल किन्ने खोज किसने किया था, तो ये गोल्डस्टिन ने किया। किसने किया है, तो गोल्डस्टिन, और गोल्डस्टिन का ऑप्शन सही ऑप्शन है तो बी। देखिए आगे कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है। तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पदार्थ के कणों के बीच क्या होती है, रिक्त स्थान पाया जाता है। हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर 1 में दिया है ये सब सारा चीज। ठीक है, सारा चीज हम इसे बताते रहते हैं। ठीक है, जिन जिन लोगों ने आसपास जो भी रहते हैं, है ना, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और क्लास कर सकते हैं।
ऑनलाइन पढ़ाते रहते हैं, मेरा क्लास चलता है, लाइव क्लास चलता है। तो आप मेरे साथ जुड़ें और हमारे क्लास को करें। और अगर अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और नए चैनल सब्सक्राइब कर लें। देखिए आगे कह रहा है क्या चीज, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है कि कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो कैंसर के उपचार के लिए यहाँ पे कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है प्रयोग? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन ये होता सही। आगे कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है केनाल किरणें खोज किसने किया। ठीक है, अभी बताया था ना, गोल्ड रस्ट ने किया था। यहाँ ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन में यहाँ पे बी सही होता है, किसी ने ए मार दिया ना, ये नहीं होगा। देखिए आगे कह रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज यूनिट ऑफ, कह रहा है व्हाट इज यूनिट ऑफ क्वांटिटी, यानी जो शक्ति का मात्रा की क्या है। ठीक है, तो फोर्स तो रहेंगे पावर, शक्ति का वाट किसका मात्रा रहेगा? तो शक्ति मात्रा रहेगा। तो ऑप्शन क्या होता है मेरा यहाँ पे बी सही होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होता है। ठीक है, आगे पूछ रहा था कि अवोगाड्रो संख्या का मान क्या होगा। तो अवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? तो इसका मान होता है 6.022 × 10⁻23, यानी ऑप्शन में क्या होता है मेरा यहाँ बिल्कुल सही सी हो जाता। आगे देख दे रखा है, आगे अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं यहाँ पे व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यानी वेग का मात्रा क्या होता है। तो मीटर पर सेकंड क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ऑप्शन क्या होता है मेरा बिल्कुल सही हो जाता है, ए हो जाता। वेग का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, आधारण है। आगे कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक कार अगर एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर सूत्र आता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है? तो चाल गुने समय। तो चाल था 36 और मीटर में दिया है, तो इसको बदल देते हैं हम लोग, 5/18 गुना करते हैं तो ये मीटर पर सेकंड हो जाता है। और यहाँ दिया 1 सेकंड दिया, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, सीधा कितना आता है? 10 मीटर आता है आंसर। बहुत ही आसान था। आगे कह रहा है क्या, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट चेंज अकर इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कह रहा है कि जब हम किसी चीज में बाह्य बल लगाते हैं तो क्या क्या चेंजेस हो सकती है। तो क्या क्या चेंज होगा? तो दिशा बदलेगी, तीनों दिशा बदल सकती है, उसके वेग में परिवर्तन हो सकता है और आकार बदल सकता है। तो इनमें सभी ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन में यहाँ पे डी सही होता है, यानी सबके सब परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में डी सही हो जाता है। देखिए आगे अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वेग का मात्रा क्या होता है। तो वेग कैसा मात्रा अभी बताया जस्ट, क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। अगला देखिए कि मेगावाट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच, कह रहा है जो मेगावाट है वो क्या उत्पादन करती है, उत्पन्न करती है। तो क्या कह रहा है? इज प्रोड्यूस, वो उत्पादित करती है। ठीक है, ऑप्शन क्या होता है इसका? ऑप्शन है यहाँ पे ए आता सही। देखिए आगे अगला कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है बल के प्रयोग से वस्तु में क्या, अभी जब बताए क्वेश्चन क्या होता है? सब्जी दिशा परिवर्तन होता है, आकार और सब, इसमें ऑप्शन क्या होता है? डी होता है। देखिए अगला कह रहा है कि यदि किसी किसी अर्धगोला के त्रिज्या आर दे रखा है, तो कह रहा है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धगोला त्रिज्या कितना दे रखा है? आर दे रखा है, तो अर्धगोला क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो सीधा आंसर क्या होता है? ऑप्शन होता है, ऑप्शन ए हो जाता है सही। बिल्कुल सही क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन आया था। अगला कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल 10 और 25 में उच्च सीमा कौन सी है। तो उच्च सीमा कौन सा है? तो 25 मेरा क्या है? उच्च सीमा है, और 10 क्या मेरा? निम्न सीमा है। तो ऑप्शन क्या होता है यहाँ पे? बी होगा ऑप्शन। तो अगला कह रहा है यदि किसी शंकु की ऊंचाई h है, त्रिज्या r है और त्रिज्या ऊंचाई l है, तो शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु आयतन क्या होता है? यहाँ पे आयतन निकालना, सीधा 1/3 पाई r² हो जाएगा आंसर। सीधा ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन में यहाँ पे सी हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 36 नंबर क्वेश्चन का, यदि एक बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया क्या होता है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आधारण है, तो 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो ऑप्शन क्या था? ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे ए सही हो जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन आया था। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर है, तो आयतन निकालना है। तो क्षेत्रफल दे रहा है, घन का क्षेत्रफल क्या था? 6a² बराबर कितना था? 96 था। यहाँ से काटते कितना आता? 16 आता। और एक ए जैसे निकालते तो क्या था? 4 आता, यानी वर्गमूल, यानी 16 का वर्गमूल कितना? 4 निकलता है नहीं। और क्या कह रहा था? अब आयतन निकालना है। तो आयतन क्या होता है? 4 का आयतन कितना हो जाएगा? तो 64, कितना हो जाएगा? 64, यानी ऑप्शन मेरा क्या होता है? बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरा सी सही होता है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा था कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर, तो उसकी भुजा क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा था, क्या होता है परिमाप? परिमाप समबाहु त्रिभुज का तो होता है यहाँ पे 3a बराबर क्या दे रखा था? 60 दे रखा था। तो ये कितना आता? 20×60, यानी ऑप्शन क्या होता है? ए यहाँ सही आता मेरा। ये बहुत आसान क्वेश्चन आया था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाएं इतना इतना है, कह रहा है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। सब त्रिभुज का परिमाप जोड़ देना है। तो 22 20 कितना था? 242 और 20 कितना था? 262, 2 64 आता है। तो बिल्कुल आता 264, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन क्या था? सी हो जाता ऑप्शन, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा। कह रहा है हिरण सूत्र क्या है। देख रहे हैं, हर हम फॉर्मूला दे दिया है। तो हिरण सूत्र क्या होता है? तो हिरण सूत्र बिल्कुल भी होता है अंडर रूट, क्या होता है? अंडर रूट
एस है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है, ठीक है, एस माइनस सी। तो ये हीरोन्स होता था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होता है, बिल्कुल ऑप्शन में बी है सही। देखिए आगे कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज में ए और सी का मान क्या हुआ। तो चक्रीय देखिए इसको बोलते हैं चक्रीय बोलते हैं, ठीक है, ये वृत्त हुआ और इसके अंदर क्या है चतुर्भुज रहेगा, इसे क्या बोलते हैं हम लोग साइक्लिक बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रेटर बोलते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ए है, यहाँ बी हो जाता, यहाँ सी और यहाँ डी था। तो कह रहा है ए और सी का मान क्या हुआ। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या था, आमने सामने कोण 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो मिला कितना होगा 180, बिल्कुल यहाँ सही होता है, ऑप्शन में क्या होता है सी सही होता है, डी होता सही। आगे बढ़ते देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा था यहाँ पे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही होता है। आई कह रहा है अधिक चतुर्भुज के विकर्ण 5 है और 14 है, क्षेत्रफल क्या होगा। जब विकर्ण दिया होता है क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पे काट देते हैं आराम से, 7 आता, 7 पचे 35 क्या आता, सेंटीमीटर स्क्वायर आता। हमारा जो ऑप्शन आता बिल्कुल क्या होता, मेरा ऑप्शन बिल्कुल रहता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 35, यानी ऑप्शन में यहाँ ए सही होता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये मेरा सही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे मेरा कह रहा है पी, ये दे रखा है यहाँ एक पैरेललोग्राम कर रहा है एबीसीडी, जिसमें कह रहा है डी 135 डिग्री है, कह रहा है व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ बी। अब यहाँ पे दे रखा है पैरेललोग्राम यानी समानांतर त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, यहाँ समानांतर इस तरह समानांतर त्रिभुज है। कह रहा है ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। कह रहा है कि अगर डी मान लेते हैं 135 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 135 से होगा। तो समानांतर में क्या होता है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, जब भुजाएं बराबर तो कौन भी क्या होगा, बराबर ही होगा। तो ये भी क्या होता है ऑप्शन में यहाँ पे बिल्कुल क्या होता है मेरा, बिल्कुल डी सी सही हो जाता है। आय कह रहा है समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण जो सो देखिए यहाँ समचतुर्भुज इस तरह समचतुर्भुज हुआ इस तरह से। तो यहाँ विकर्ण कैसे बराबर हुआ, विकर्ण छोटा बड़ा लग रहा है, देखने भी लग रहा है। हाँ क्या करती है, एक दूसरे को लंब पर जरूर काटती है, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं लेकिन एक दूसरे पर क्या होता है समकोण होती है, लंब होती है। तो हमारे ऑप्शन जो होता है बिल्कुल क्या होता है सही होता है, ऑप्शन सी, सी सही होता है। आय कह रहा है कि एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का मान 110 डिग्री है, 82 डिग्री और 68 डिग्री है। तो क्या बताइए चतुर्भुज क्या होगा, ठीक है। तो एक तीसरा अन्य तीसरा निकालना है, 3 को दे रखा है, एक और निकालना है, ठीक है। तो सभी को जोड़ देना था और 360 में घटा देना था। तो जोड़ के कितना था 8 और 10 के जीरो आता, और यहाँ बचता 8 से 14, 14 और 15 और 1 16 आता, एक अरे कितना था 260 आया था। बस 360 में क्या करना, घटा देना था। तो कितना आंसर आता, बिल्कुल 100 आता, कितना आता यहाँ बिल्कुल 100 आता। यानी ऑप्शन क्या था मेरा, ऑप्शन में यहाँ पे ए सही हो जाता। देखिए आगे कह रहा है क्या चीज कि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण डी का 35 डिग्री हो, तो बी की मान भी जस्ट बताएं क्या होगा, इसका आंसर बिल्कुल सी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ क्वेश्चन दे रखा था क्या चीज, कह रहे एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान कैसे निकालते हैं, यहाँ दे रखा मेरा 20 डिग्री, यहाँ दे रखा 80 डिग्री, और बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण जो निकलता है सामने के अंत कोणों के योग के बराबर निकलता है। तो 20 80 कितना 100 हो जाता, तो बिल्कुल मेरा कितना निकलता 100 हो जाता, यानी मेरा जो आंसर आता है वो बिल्कुल क्या आता, मेरा सी सही होता है, ठीक है, ऑप्शन में यहाँ सी सही हो जाता है। आगे बढ़ा त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना 180 डिग्री होता है। ये भी बिल्कुल सही था, ऑप्शन बी सही होता है, यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन आया था। देखिए यहाँ क्वेश्चन दे रखा था, कह रहा बताइए एक्स का मान क्या होगा। तो एक्स का मान निकालना है तो क्या करें, इसको सीधा सब जोड़ देंगे, जोड़ के कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 82 यानी यहाँ जोड़ना था, एक्स प्लस 82 बराबर कितना 180 करना था। जिसे एक्स बराबर क्या निकलेगा, तो 180 में 82 घटा देते हैं, कितना आता है मेरा 98 आता है आंसर, बिल्कुल क्या होता है ऑप्शन में यहाँ पे ए सही हो जाता है। कर आकृति में एक्स का मान क्या है भाई, क्वेश्चन भी जस्ट रिपीट हुआ, क्वेश्चन दोबारा हो गया है। देखिए आगे कह रहा है कि दो समीकरण के हल होते हैं, यानी दो चर वाले के समीकरण कितने हल होते हैं, तो कितने हल होते हैं, दो हल होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे याद रहना है, बिल्कुल क्या होता है इसका आंसर भी क्या होता है बी हो जाता है। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आया था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ये बता चुके सब क्वेश्चन पीछे हम करवा दिए हैं, ये भी क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। ठीक है यहाँ क्वेश्चन करता है एड्स इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय, यानी एड्स किससे नहीं फैलता है। यहाँ कह रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी यौन संबंध से इसे फैलता ही है, हगिंग गले लगने से, तो गले लगने से जो सो एड्स नहीं फैलता, ठीक है। बाकी दिया ब्रेड फिस्टिंग स्तनपान कराने से तो फैलता ही है, तो यूसो यहाँ ऑप्शन क्या होता है बी होता है कि गले लगने से नहीं फैलता, ठीक है। आगे कह रहा है क्या चीज डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया होने वाला रोग कौन सा है, ठीक है। यहाँ दे रखा है इन्फ्लुएंजा है, अगला दे रखा है कह रहा है कॉमन कोल्ड सामान्य सर्दी है, एंथ्रेक्स दे रखा है और यहाँ दे रखा है एड्स। तो यहाँ पे मेरा जो ऑप्शन आता बिल्कुल क्या आता, तो एंथ्रेक्स जो सो बैसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से जो क्या फैलता है, ये जो सो रोग फैलता है एंथ्रेक्स, जो कि ज्यादातर जो सो ये जानवरों में देखा जाता है, मनुष्य में भी होता है ये रोग लेकिन कम होता है, लेकिन जानवरों में ज्यादा होता है।
कहना है एंथ्रेक्स जो से बैसिलस एंथ्रेक्स डिजीज जो जीवाणु से होने वाला क्या है रोग है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या तो मेरा सी हो जाता ऑप्शन। अगला दिया है पृथ्वी की कितनी सतह पर पानी ढकी है। तो ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल था। पृथ्वी में 75% क्या है पानी ढकी हुई है। ऑप्शन ए सही होता। देखिए आगे कह रहा है क्या थी कि पृथ्वी के ऊपरी उपजाऊ सतह जो जो चट्टानों से बनी है अपक्षय कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवाश्म कहलाती है। क्या कहलाती है? तो जीवाश्म होता है। ऊपरी सतह जीवाश्म से बनी। ठीक है ऑप्शन ए है सही। देखिए अगला कह रहा है परमाणु ये सब पढ़ा दिए हैं अभी हो गया है सारा क्वेश्चन। तो दोस्त इतने सारा क्वेश्चन जो सो हमारे पास आया हुआ था। तो जितने भी छात्र लोग जो सो तैयारी किए हैं अपना क्वेश्चन को मिला लें आराम से और देख रहे हैं कितने मेरे सही हुआ है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट्स करें और हमारे साथ बने रहें क्योंकि हम समय समय पर जो सो इन सभी का सारा क्लास लाते रहते हैं। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट का तैयारी में मजबूती बनता है और सारा जो सो डिस्कस के साथ होता है। ऐसा नहीं यहाँ पे मैं ऑप्शन केवल बता दिया ताकि क्या हो जल्दी से आप मिला लें। ठीक है बाकी जो सब पढ़ाते तो पूरी डिटेल से पढ़ाते हैं। इससे क्या होता है उसका तैयारी में मजबूती बनती है। ठीक है तो ठीक है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।